अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हावर इकबाल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब चैनल है और अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी है तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको भी अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगी। तो होता कुछ इस तरह है दोस्तों कि जैसे ही आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट में $10 जमा हो जाते हैं तो उसके बाद आपको गूगल की तरफ से एक ईमेल आती है कि अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएं। तो जैसे ही आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद एड्रेस की वेरिफिकेशन का स्टेप आता है और आपका जो एड्रेस होता है वहाँ पर गूगल एक पिन कोड भेजता है जिसके थ्रू आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आप अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो होती है, जो आईडी कार्ड के थ्रू आप वेरिफिकेशन करेंगे, वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि मुझे गूगल की तरफ से एक ईमेल आई है कि यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो आपको मैं मज़ीद अपना ईमेल ये दिखाता हूँ। आप ये नीचे भी देख सकते हैं, नीचे कुछ टिप्स भी हैं जो आपने पढ़ लेनी है ज़रूर। टिप्स ऑन सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स। इसमें टिप्स में फर्स्ट नंबर पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने जो भी अपना आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी आपने डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सेंड करना है आपने मुकम्मल उसको कैप्चर करना है, मतलब कि उसके चारों कॉर्नर जो है वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो इमेज है वो रीडेबल होना चाहिए, उसमें आपने किसी किस्म का समझ लें फ़िल्टर ऐड नहीं करना। इसके अलावा आपने उसमें कोई भी इफेक्ट्स वगैरह को ऐड नहीं करना। इसके अलावा मज़ीद आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के लिए बोला जा रहा है, अगर आपने उनके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट सेंड किए तो इसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो आपने ज़रूर इस चीज़ को भी देख लेना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं और उसके बाद ही आपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में और वहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरह से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन किया है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ऊपर मुझे एक नोटिफिकेशन आ चुका है, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के बिल्कुल सामने आपको एक्शन का बटन भी एक नज़र आ रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जब आप इस एक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद मज़ीद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा जहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई योर आइडेंटिटी और इसके सामने वेरीफाई नो वाला बटन है। आपने सिंपल उस बटन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप उस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस वगैरह हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो नीचे आप ये देख सकते हैं कि आप किस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट को यहाँ पर अपलोड करके अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आपने सिंपल उसके लिए अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ये ऊपर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करवा लेते हैं तो उसके बाद आप अपने गूगल एडसेंस का जो नेम है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेना है, उसके बाद ही आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो उसके बाद आपने सिंपल अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और अपना जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपने सिंपल ये जो सबमिट वाला बटन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड हो चुका है और यहाँ पर आ रहा है कि आपका प्रोसेस कुछ दिन भी ले सकता है, लेकिन ये प्रोसेस मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ दफ़ा सिर्फ ऐसा होता है कि ये प्रोसेस कुछ दिन लेता है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये उसी वक्त वेरीफाई हो जाता है। तो चलिए अब हम अपने जीमेल अकाउंट में चलते हैं और वहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या नहीं। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मुझे गूगल की तरफ से ईमेल आ चुका है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो ये मुझे ईमेल तकरीबन 2 मिनट के बाद आ गया और 2 मिनट में मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप ईमेल भी देख सकते हैं। तो चलें चलते हैं अब हम दोबारा अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में और यहाँ पर हम अपने इस पेज को दोबारा रिफ़्रेश करके देखते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन था वो मौजूद है या नहीं। तो मैंने अपने इस पेज को रिफ़्रेश किया है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा था ये ख़त्म हो चुका है, मतलब कि मेरा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे ही मुझे पिन आएगा और मैं पिन कोड से अपने एड्रेस को वेरीफाई करूंगा तो मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए ज़रूर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले मिलते हैं फिर कभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।